नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गजेंद्र मोक्ष की कथा एवं स्तोत्र सुनाने जा रहे हैं। भगवत पुराण में गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन मिलता है, जहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जो मनुष्य भक्तिभाव से इसका पाठ और श्रवण करेगा, उसके लिए इस जगत में कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं होगा। वो मुझे बड़ी ही सहजता से प्राप्त कर लेगा। इसलिए बड़े ही स्थिर मन से इसका पाठ करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में ही करना उचित माना जाता है। भगवान श्री हरि के सामने या उनका ध्यान करके भावपूर्वक इसका पाठ करें। इसका निरंतर श्रद्धा भाव से सत्वन करने से मनुष्य समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। उसके सभी कष्टों और विघ्नों का विनाश हो जाता है और शरीर त्यागने के पश्चात उसे कभी नरक में नहीं जाना पड़ता। ऐसा स्वयं श्री भगवान का वचन है। गजेंद्र मोक्ष की सुंदर कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद में किया गया है। क्षीर सागर में 10,000 योजन ऊंचा एक त्रिकुट नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत के निकट घने जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र नाम का हाथी निवास करता था। वह सभी हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर वह अपनी पत्नियों के साथ बड़े बड़े झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे तथा हथनियाँ घूम रही थी। बड़े जोर की धूप के कारण वह तथा उसके साथी प्यास से व्याकुल हो समीप के एक सरोवर से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगे। प्यास बुझाने के बाद वह सभी हथनियों और अपने साथियों के साथ स्नान कर जल क्रीड़ा करने लगा। उसी समय एक बलवान मगरमच्छ ग्रह ने उस गजराज के पैर को अपने मुंह में दबोच लिया और उसे बलपूर्वक पानी के भीतर खींचने लगा। गजेंद्र ने तत्काल अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वयं को छुड़ाने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा। उसके साथियों ने भी उसकी सहायता करने का पूर्ण प्रयत्न किया, परंतु वो भी सफल न हो सके। जीवन मरण का यह संघर्ष निरंतर चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बार बार खींचने का प्रयत्न करता रहा और ग्रह उसे भीतर खींच लेता। उन दोनों के संघर्ष के कारण सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया और सभी कमल दल भी क्षतिग्रस्त हो गए। समस्त जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का संघर्ष लगातार चलता रहा। अंत में गजेंद्र का समर्थन क्षीण होने लगा और उसका शरीर शिथिल पड़ गया। अब उसके शरीर में शक्ति और मन में उतना उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई थी। वह नीवन उत्साह के अत्यधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। सभी प्रकार से असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर हो गया था। वह पूर्णतः निराश हो गया, परंतु पूर्व जन्म के पुण्य फल के कारण उसे भावत्य स्मृति हो गई। तब उसने निश्चय किया, इस कराल काल संकट से केवल
सर्वसमर्थ प्रभु ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। अंततः इस निश्चय के साथ गजेंद्र ने मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म की स्मृति से सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा श्रीहरि की स्तुति करने लगा। गजेंद्र का अंतनार्द और उसकी भक्ति में स्तुति को सुनकर सर्वदेव देव स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु तत्काल उस सरोवर के तट पर प्रकट हो गए। जब गजेंद्र ने हाथ में चक्र और लिए गरुड़ पर भगवान विष्णु को देखा तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और कड़े करुण स्वर से कहा, हे नारायण, हे जगदेश्वर, हे पूर्वतम परमात्म, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यधिक पीड़ित देखकर भगवान विष्णु द्रवित हो तत्काल गरुड़ की पीठ से नीचे उतरे और गजेंद्र को ग्रह के साथ सरोवर से बाहर खींचकर तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह का मुंह चीरकर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। श्रीहरि द्वारा मुक्ति पाकर ग्रह दिव्य शरीर धारण कर श्री विष्णु के चरणों में सिर झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। वह समस्त पापों से मुक्त हो प्रभु की परिक्रमा कर अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने भी गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गजेंद्र द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, हे प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा ध्यान करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान प्रदान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को अपने साथ लिया और गरुड़ पर विराजमान होकर वैकुंठ धाम को चले गए। दोस्तों, यही थी गजेंद्र मोक्ष की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।